नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया को अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और कैसे जो है हम फॉरेन कैपिटल इनफ्लो जो है उसको अब्जॉर्ब कर सके इंडिया में, कैसे जो है बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में ला सके ताकि जो कि इन्वेस्टमेंट हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू हो, डिमांड साथ साथ राइज करे और एक सप्लाई चेन शुरू हो जाए और जीडीपी ग्रो करनी शुरू करे। देखो, किसी भी कंट्री में अगर डेवलपमेंट होती है ना तो उसमें एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती है जो डोमेस्टिकली लोग करते हैं, एक बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी जो है जो ग्लोबल फंड हाउसेज हैं, ओके, जो वर्ल्ड लेवल के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ओके, जो फंड कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनके साथ यहाँ पर उन्होंने एक शेड्यूल मीटिंग की। ओके, वहां पर अपने विचार विमर्श किया और यही यहाँ पर विचार विमर्श चला कि कैसे इंडिया में जो है ना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है टाइमली आ सके, समय पर। मतलब अभी जरूरत है तो अभी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आए 2 साल बाद। ओके, तो अभी हमें इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर इसी चर्चा के तहत यहाँ पर बात की जाएगी, अगर हमें यहाँ पर इंडिया में अच्छा इन्वेस्टमेंट लेकर आना है ना तो हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना होगा कॉर्पोरेट डेट मार्केट का। तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट क्या होती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छा अगर कॉर्पोरेट डेट मार्केट का स्ट्रक्चर बन जाता है, ओके, तभी जो है ना जो बाहर से इन्वेस्टर होगा इंडिया में इन्वेस्ट करने आएगा तो उसको एक अच्छा जो है ग्राउंड मिल जाएगा यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, एक ट्रस्ट बनेगा उसका। सो पैंडेमिक की वजह से जितने भी ग्लोबली बड़े बड़े बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, चाहे यूएस फेड है, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, चाहे बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, सो पैंडेमिक की वजह से सभी की यहाँ जो है स्लो डाउन आया है। ओके, तो यहाँ पर हर कोई चाहता है कि अपने देश की इकोनॉमी को सही करे। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने भी जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग के जरिए, ओके, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है? क्वांटिटेटिव ईजिंग एक मॉनेटरी पॉलिसी है जो किसी भी देश का जो है सेंट्रल बैंक जो है वो इसको हेल्ड करके चलता है। इसमें यह क्या करता है कि जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और जो अदर एसेट्स होते हैं इसको ये खरीद लेता है। तो जब ये खरीद लेता है तो ये पैसा जब देता है, अगर भारत सरकार से सपोज करो आरबीआई कुछ खरीद लेता है तो भारत सरकार के पास पैसा जाएगा, वही पैसा बाद में इंजेक्ट होगा इकोनॉमी में। ओके, अगर इंजेक्ट होगा तो जो है अच्छे से इकोनॉमी जो है दोबारा पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे जो है इकोनॉमी जो है उसको एक बूम मिलता है। ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मिल जाते हैं कि हाँ भी जिस सेक्टर में ज्यादा जरूरत है ओके इन्वेस्टमेंट की वहां पर करो। ओके, तो अभी जब जीडीपी का डाटा लास्ट टाइम आया था हमारा -23.9% था, तो उसमें सबसे जो पुअर हिट हुआ था वो हुआ था जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। ओके, वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी जो था अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने काफी जो पैसा अभी जो है यहाँ पर इंजेक्ट किया है अलग अलग इकोनॉमीज। तो यहाँ पर भारत को भी ना ये चीज सोचनी होगी। ओके, तो हमें भी मतलब कैसे हम जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आए आने वाले समय में, ऐसा माहौल बनाए कि अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको भी अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल जाए। ओके, बाहर से अगर कोई कैपिटल यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको भी अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा ट्रस्ट मिले, तो वो आगे जो है और जो है उसको एक क्रेज हो कि हाँ भी भारत में इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा है यहाँ पर। तो उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छा कॉर्पोरेट डेट मार्केट। तो अभी इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कंपनी ओके जो इन्वेस्टमेंट चाहती है कि इन्वेस्टर जो है उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो वहां पर वो क्या करता है कि अपने इन्वेस्टर को ना एक डेट इंस्ट्रूमेंट देता है। ओके, उस डेट इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है कि आप जो भी मुझे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके लिए पर्टिकुलर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड होता है, उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। ओके, और बाद में जो है आपका पैसा भी जो है उसको रीपे कर दिया जाएगा कुछ समय बाद। तो उस डेट इंस्ट्रूमेंट में ये सब कुछ लिखा होता है। ओके, जिसके तहत जो है ना इन्वेस्टर में एक विश्वास जगता है कि हाँ हम इसमें इन्वेस्ट करें, यहाँ पर एक डेट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा साइन हो रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का भला होता है। तो इन्वेस्टर्स में जब तक हम ट्रस्ट नहीं बनाएंगे ना, जब तक ट्रस्ट पैदा नहीं होगा अच्छे से, ओके, उसको अच्छा सा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा कि हाँ यहाँ पर इन्वेस्ट करना है चाहे नहीं करना है। ओके, चाहे इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है चाहे डोमेस्टिकली इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अच्छा ट्रस्ट होगा तो आने वाले समय में जो है अच्छी ग्रोथ उस कंपनी की हो जाएगी, अच्छी ग्रोथ उस सेक्टर की हो जाएगी आने वाले समय में। ओके, तो यहाँ पर हमें अट्रैक्ट करना है अच्छा कैपिटल इंडिया में आए बाहर से। तो उसके लिए क्या हमारा जो लिक्विड कॉर्पोरेट डेट मार्केट है वो सही है क्या, इतना डीप है, कितना अच्छा है कि बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करें, अच्छा रिटर्न ले ले। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इतना इजी हमारे लिए अभी है नहीं। ओके, हमारे पास इतनी कोई अच्छी जो है डेट मार्केट नहीं है अभी। ओके,
सो इसका मतलब यह है कि बाहर से कैपिटल फ्लो तो आता है, पैसा आता है, लेकिन बहुत कम प्रोजेक्ट्स के बारे में आता है। बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है। ओके, तो वो भी कई बार होता है कि रुक जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है कैपिटल की, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि सही करनी है उसको, कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट हो कि बाहर से पैसा इंडिया में आए। सो आगे बात की गई कि एक और पॉसिबिलिटी है भारत सरकार के पास कि वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को यहाँ पर स्पॉन्सर करे। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसका एक स्पेशल पर्पस होगा कि किसी फलाने फलाने प्रोजेक्ट के लिए, फलाने फलाने काम के लिए इसको यहाँ पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या काम दिया जाएगा इसको, कि वो फॉरेन कैपिटल को जो है ना एंगेज करे। ओके, तो यहाँ पर एक गारंटीड जो रिटर्न है ना इन डॉलर टर्म्स वो प्रोवाइड करे, जो बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी, और जो रिस्क होता है रुपी के डेप्रिसिएशन का, ओके, तो उसके रिस्क से भी जो है इन्वेस्टर्स को बचाए। तो यहाँ से खुद से पैसे यहाँ पर देने पड़ सकते हैं। ओके, इस जो स्पेशल पर्पस व्हीकल को, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करे। ओके, तो इसको ये स्पेसिफिक जो है टारगेट, स्पेसिफिक जो वर्क है इसको यहाँ पर सौंपे। ओके, तो अगर हम अच्छे से जो है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट करते हैं, ओके, रेगुलर बेसिस के ऊपर, अगर हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है घर पे, जो डोमेस्टिकली जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उसको हम ज्यादा बढ़ा लेते हैं जितनी प्रोडक्टिविटी जो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही है। ओके, तब जो है हम जो अपनी स्ट्रेटेजी को जो है ना सक्सीड कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो ऐसी प्री कंडीशंस जो है हमें बनाकर चलनी होगी अगर बाहर से अच्छा कैपिटल जो है हमने मंगवाना है, अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर भारत में लेकर आनी है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो आगे बात कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट भारत सरकार यहाँ पर चला रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ओके, सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो था ये 2019 में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था कि आने वाले 5 सालों में हम यहाँ पर 100 लाख करोड़ के आसपास का पैसा खर्चा करेंगे। ओके, तो जो वेरियस सेक्टर्स हैं जैसे एनर्जी है, रोड्स है, अर्बन है, रेलवेज है, ओके, तो यहाँ पर ये सभी सेक्टर्स इंक्लूड होंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत। ओके, तो यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है ना ज्यादा से ज्यादा बाहर से आए। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर जो फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं वो है 39 39 22। ओके, सो कहने का मतलब जितने भी यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट होगी, सेंटर जो है 39% देगा, स्टेट्स भी 39%, और 22% जो है प्राइवेट सेक्टर से यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है लाई जाएगी। तो यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर के तहत आप बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर अगर इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी अच्छे से बढ़ानी है, ओके, अच्छे से काम चलाना है, अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर पाएंगे, ओके, अच्छे से लोकल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे, तो तब जाके एक जो है हम एक प्लान तैयार कर पाएंगे, एक रास्ता जो है बना पाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए खासतौर पर। तो देखो ये सभी प्रोजेक्ट्स जब चलेंगे आने वाले 5 सालों में, तो नेचुरली है पैसा लगेगा, प्रोजेक्ट शुरू होंगे, काम धंधा शुरू होगा, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ओके, डिमांड जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, लोग पैसा खर्चना शुरू कर देंगे, तो इकोनॉमी को अच्छा जो है ना इम्पैक्ट मिलेगा यहाँ पर आने वाले समय में। तो अभी के लिए तो फिलहाल ऐसा कोई एफर्ट नहीं दिख रहा कि सरकार जो है यहाँ पर कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट के लिए कोई अच्छा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोई ऐसा माहौल बनाने को यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ पर जितना डीप होगा, जितना लिक्विड होगा मार्केट में, ओके, लिक्विडिटी चलेगी, उतना ही जो है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इजी हो जाएगा भारत में इन्वेस्ट करना और यहाँ से अच्छा रिटर्न जो है हासिल करना। तो यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मीडिएशन थोड़ी सी कम रखें, ओके, और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है इसको आने दे भारत के अंदर। ओके, 2 तरह के बेसिकली रूट होते हैं, एक गवर्नमेंट रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट से यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं होती है, ओके, सीधे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गवर्नमेंट रूट तब लगाया जाता है जब कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है उठते हैं। जैसे अभी जब चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन खराब हुए थे जब, तो तब पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट चाइना से आएगी तो वहां पर गवर्नमेंट रूट जो है वहां पर लगा दिया है। तो इसके ऊपर चाइना ने एतराज भी किया था। तो यहाँ पर अच्छे से एक माहौल तैयार करने की यहाँ पर बात की गई है। अच्छा माहौल तैयार करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए, तभी इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।